शहर की भागदौड़ में बस स्टॉप पर खड़ी अवनी के चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। हाथ में नोटबुक, आंखों में सपने और मन में ढेर सारी उम्मीदें। वह अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी। वहीं दूसरी ओर भीड़ को चीरता हुआ एक लड़का उसकी ओर बढ़ रहा था। आरव। बस अचानक झटका खाती हुई रुकी और अनवी का बैग उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी फाइलें हवा में उड़ने लगीं। इससे पहले कि वह संभल पाती, किसी ने जल्दी से सारे पन्ने पकड़ लिए। सावधान, आपके सपने उड़ रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फाइलें थमा दी। अनवी ने पहली बार उसे देखा, शांत, सलीकेदार और आंखों में एक अजीब सी चमक। थैंक यू, वह बस इतना ही कह पाई। बस आई, दोनों चढ़े और संयोग से दोनों की सीट भी एक साथ ही थीं। पहले हल्की मुस्कानें बदली और फिर बातें। पता चला कि आरव भी उसी कंपनी में काम करता है जहां अनवी इंटरव्यू के लिए जा रही थी। डरो मत, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, आरव ने कहा, जैसे वह सच में उसका मन पढ़ सकता हो। इंटरव्यू खत्म होने के बाद आरव ने पूरी हिम्मत देकर उसे विश्वास दिलाया कि वह चुनी जाएगी। शाम को जब रिजल्ट आया, अनवी सेलेक्ट हो चुकी थी। उसने तुरंत आरव को मैसेज किया, थैंक यू, आपकी वजह से मैं घबराई नहीं। आरव का जवाब तुरंत आया, नहीं, आपकी मेहनत की वजह से आप चुनी गई है। मैं तो बस आपकी खुशी का गवाह हूँ। दिन बीतते गए। ऑफिस के कैफेटेरिया में चाय के कप के साथ उनकी कहानी भी धीरे धीरे बनती गई। मुस्कुराहटें, तकरार, काम की बातें और फिर कुछ अनकहे एहसास। एक दिन ऑफिस की छत पर खड़े होकर धीरे धीरे गिरती बारिश के बीच अनवी ने पूछा, आरव, क्या कभी किसी का इंतज़ार किया है? आरव हंसा, हाँ, कर रहा हूँ। शायद एक बेवकूफ़ लड़की का जिसे ये भी तक नहीं पता कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। अनवी के दिल की धड़कन रुक सी गई। कौन है वो? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम हो अनवी? उसने उस पल जैसे बारिश थम गई हो, जैसे हवा भी मुस्कुरा रही हो। अनवी की आंखों में नमी थी, होठों पर मुस्कान। आरव, मुझे डर लग रहा है, कहीं ये सब खो ना जाए। आरव एक कदम और करीब आया। डर मत, मैं हूँ ना। प्यार वही होता है जिसे डर भी लगे और भरोसा भी। अनवी ने धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस दिन उस छत पर बारिश की खुशबू में एक खूबसूरत कहानी जन्म ले चुकी थी।